नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मैं हूं नितिन। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूं। ये जो आज का आर्टिकल है ना, इससे पहले जो मैंने बताया था आपको बेताल वाला, उससे रिलेटेड है क्योंकि उसमें बेताल, इसमें भी लेकिन कहानी अलग है। ये चार दोस्तों की कहानी है। लकी, प्रीति, शोभित और कोमल। चारों अच्छी खासी बड़ी फैमिली, रईसों वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। चारों की दोस्ती बेहतरीन चल रही थी, लेकिन इन चारों में एक लकी नाम का जो व्यक्ति है, इसे ज़बरदस्ती की वाहवाही लूटने का बहुत शौक है। मतलब इम्पोर्टेंस अपनी 10 लोगों में ज़बरदस्ती का कुछ बोल दिया। और देखिए, सेंस ऑफ ह्यूमर ना कभी कभी आपको डेवलप करने का ज़रूरत रहता है। आप जिस बात पे सोच के हंस रहे हो कि सब लोग हंसेंगे और उस पर नहीं हंस रहे, तो इसका मतलब थोड़ा सा ग्रो अप वाली बात है ना। कौन से मजाक कर रहे हो, किस बात को लेकर मजाक कर रहे हो, और आपके मजाक पे सिर्फ अकेले आप हंस रहे हैं और बाकी सबके मन उदास हो गए, तो वो मजाक नहीं, बेइज्जती हो जाती है। लकी को कई बार प्रीति, शोभित, कोमल समझा चुके हैं, लेकिन इसके दिमाग में ये बात नहीं आती है कि सामने वाले को बुरा भी लग सकता है। लकी बस अपनी बात बोलकर हा 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 करके निकल जाएगा। फाइनल ईयर के हैं और कोमल ने एक नई गाड़ी खरीदी थी। कोमल के पापा ने गिफ्ट किया था, तो इनका प्लान बना कोमल की मौसी के घर जाने का। इनकी मौसी तकरीबन घर से 40 किलोमीटर दूर रहती हैं। कोमल और शोभित रिलेशन में है और लकी, प्रीति आस पड़ोस में रहते हैं, लेकिन चारों दोस्त हैं। ठीक है। शोभित ने कहा कि देखिए, हम कोमल के मौसी के घर पे जा तो रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें मॉर्निंग में जाना चाहिए। रात का सफ़र हाईवे पे थोड़ा मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी होती है, डर लगता है। और शोभित के मन का ये डर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि आप ना जब ऐसी एंटिटी के आसपास आने वाले होते हो, तो ये सच है। और इस बात को तो मैं पर्सनल बोल सकता हूँ कि होता है। रुकावटें आती हैं, आपको मौका मिलता है, उस जगह ना पहुँचो, उस शक्ति के सामने ना आओ। आपके पास ऑप्शंस ऑलरेडी होते हैं, बट हम उसे इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि क्या ही हो जाएगा। जब शोभित ने ऐसा बोला तो कोमल, प्रीति, लकी तीनों उसका मजाक बनाते हैं कि भाई कमाल की बात है, तुझे हाईवे पे गाड़ियाँ जो ड्राइव करते हैं लोग, वो सब क्या मूर्ख लगते हैं? अरे नहीं, इमरजेंसी हो, कभी जाना हो, ज़रूरी हो तो जाओ, सिर्फ घूमने जाना है। मैं पहले भी मना कर चुका हूँ। देखो, नाइट आउट करना है, रात में हमें घूमना है, तो अपने घर के आसपास ही घूम लेते हैं ना। 2-4-5 किलोमीटर तक का तो ठीक है, हाईवे पे इतनी दूर जाना मुझे पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है। लकी ने कहा कि फिर एक काम करते हैं, प्रीति, कोमल और मैं, हम तीनों चले जाते हैं और बाकी हम तेरे को 2 दिन बाद आकर बता देंगे हमने वहाँ कितना एंजॉय किया। भाई, इसके मौसी के घर में इतना ज़्यादा, मतलब पहले जब रुके थे शादी में, क्या मज़ा आया था। उनका घर, मतलब एक तो थोड़ा आर्किटेक्ट इंटीरियर की उन्हें समझ नहीं है, बेहतरीन बना हुआ है, बड़ा है। फिर से इसने वही बात करी। कोमल ने कहा कि ऐसा है, मेरी मौसी के उनके घर के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बार बार तू ये पैसे का शो ऑफ हम सबके सामने मत किया कर। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने तेरे से कोई उधार ले रखा है, और हम में से कोई ऐसा बिल्कुल गरीब भी नहीं है। अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं सारे, और मेरी मौसी जो हैं वो मेरे से भी ज़्यादा ही पैसे में है। तो तू किसके बारे में क्या बोल रहा है? अरे नहीं, फिर भी इतना बड़ा मकान बना रखा है और इंटीरियर का उन्हें कोई समझ ही नहीं है। तू ऐसा है, ज़्यादा ना इंक्वायरी मत कर, चलना है चल, नहीं चलना मत चल, बात खत्म हो गई। लकी ने कहा, अरे मैं थोड़ी ना मना कर रहा हूँ जाने को, मैं तो तैयार हूँ। मैंने तो ये भी बताया था कि हाँ, वहाँ अच्छा भी लगा था, मज़ा भी आया था, बट शोभित को समझाओ ना। शोभित ने कहा कि यार पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है। जैसे तैसे करके यारी दोस्ती की कसमें खा के इसे भी गाड़ी में बिठा लिया। अब ये सारे लोग चल दिए थे कोमल के मौसी के घर के लिए। बीच में लकी एक ढाबे पे रुकवाता है गाड़ी की, थोड़ा कुछ खा लेते हैं। मैं तो डिनर भी नहीं किया और आ गए। अच्छे खासे पैसे वाले जो ढाबे होते हैं, उनमें से किसी ढाबे पे रुके ये लोग। वहाँ रोटी वगैरह खाई गई। बार बार लकी उल्टा सीधा मजाक कर रहा था जो इन्हें खाना सर्व कर रहा था। जो रोटी खिला रहा है ना, वो आपसे कभी छोटा नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। जिसने रोटी बनाई है, जिसने वो आटा खरीदा है, जो पका रहा है, जो आपको सर्व कर रहा है, और वो जो आप रईसों की तरह नोट निकाल कर उसे दे रहे हो, आप उससे गरीब हो। रोटी खिलाने वाले से बड़ा कोई नहीं होता कभी भी। तो अगली बार से कभी ढाबे पे बैठते हो ना, तो जिसने आपको खाना परोसा है उसकी तरफ चेहरा मुस्कुराता हुआ रखना, गुस्से में नहीं कि इधर आ, ओए छोटू,
अरे बड़ी ये सब क्या हो रहा है? आपको भी ऑफिस में ऐसे ही बुलाने लग जाए? या ऐसे ही आपको बुलाते होंगे तभी आप ऐसे कर रहे हो? ये इस तरह का आवाज़ पता पड़ जाती है कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो। आपको घर में भी ऐसे ही बुलाते होंगे, इधर आ, रोटी ले जा पापा के लिए, है? मतलब मेरी ये सोच है, बाकी इट्स अप टू यू। आपके जो मन होगा वही करोगे, क्योंकि आपने अभी तक लाइक तो किया ही नहीं है। ये तुम्हारे मन की बात है ना कि हम तेरी वीडियो को देखेंगे, आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन लाइक नहीं करेंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। मुझे सब पता चल रहा है, तुम्हारे पता। तो यहाँ ये चारों जने रोटी वगैरह खा के गाड़ी में बैठ कर जैसे ही चले हैं, तो शोभित ने एक बार फिर से टोक दिया कि हाईवे आने वाला है, फिर उसके बाद यू टर्न बहुत देर बाद आता है, अभी भी प्लान है, रोक लो, गाड़ी घूम लेते हैं इधर उधर कहीं। मना कर दिया कि तुझे यहीं पे उतार देंगे, ऑटो कर, घर चला जा। अब ये सब यहाँ से चल दिए भाई। कोमल को मतलब 15-20 मिनट बाद कुछ जी खराब होने लग गया। बस हाईवे आने ही वाला था, एक जगह गाड़ी रोकी, इसने थोड़ा वॉमिट वगैरह कर दिया वहाँ, पानी वगैरह से अच्छे से इसका मुँह हाथ धुलवाया गया। शोभित ने कहा कि देखो इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वापस चलते हैं। लकी ने कहा कि इसे तो बार बार गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाता है, कितने भी शीशे खोल के चल लो, इसे पता नहीं क्या दिक्कत है। अरे हम वॉमिट तो तब करते हैं जब हमारी ओवर हो जाती है, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। शोभित ने कहा तेरे को मजाक लग रहा है? अभी भी ये मजाक का टाइम था। कोमल ने कहा कि दोबारा से इसने मेरी इंसल्ट करी ना, मैं सच में इसे गाड़ी से उतार दूंगी और फिर अपने आप चला जाइयो। लकी ने कहा मैं तो एक फ़ोन कर दूंगा, मेरे घर से 3 गाड़ी आएंगी। प्रीति ने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता, इसे समझाना ही गलत है, इससे बात करने का मतलब है दीवार में सिर मारना, ये बेकार है, इससे कोई बात मत करो। तो लकी ने कहा कि ठीक है, गाड़ी मैं चला लूँगा और मत करो बात, मैं तो गाने सुनता हो जाऊँगा। अब सब लोग को पता है इसके मन में किसी के लिए बुरा दिखाने वाली बात नहीं है, ये बस मुंह फट है, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, सामने वाले को हंसी आए तो आए, नहीं आए तो हमने तो बोल दिया। ये सब लोग जब यहाँ से कोमल की थोड़ी तबीयत ठीक हुई चले, तो लकी को बहुत तेज वॉशरूम जाना है भाई, गाड़ी रोक रहा हूँ साइड में। हाईवे पे ही आ चुके थे और ये हाईवे बड़ा कमाल का है, 9-10 किलोमीटर तक तो कुछ है ही नहीं रोड पे। लेफ्ट साइड पे बस खेत और पेड़ चल रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं कि चल रहे हैं, मतलब आ रहे हैं। कहीं कहीं होता ना, नितिन ने तो ये बोला था, नितिन ने जो बोला था तुम्हें समझ तो बहुत आ गया था, लेकिन ज़्यादा कल लगा दी तुमने। तुमसे कह रहा हूँ, तुमने अभी तक कमेंट नहीं किया है, कमेंट करके लिख दो क्या वीडियो है, या कमेंट करके लिख दो क्या वीडियो है, या कमेंट करके लिख दो क्या वीडियो है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो लकी ने गाड़ी एक साइड में रोकी, रोकने के बाद कहता है कि भाई बहुत तेज मुझे टॉयलेट आ रहा है और शोभित मेरे साथ चल। तो शोभित ने कहा कि मैं क्यों चलूँगा भाई, मैं गाड़ी में ही बैठूंगा, मैं नहीं जा रहा बाहर, एक तो हल्की हल्की ठंड सी भी शुरू हो गई है। अरे ठीक है, मैं अकेला चला जाऊँगा, ज़्यादा मुझे समझाने बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है मैं डर रहा हूँ? तो कोमल और प्रीति कहते हैं कि देख, पहली चीज़ ये कोई पब्लिक टॉयलेट यहाँ आसपास है नहीं, तू कहाँ जा रहा है? लकी ने कहा कि अरे इतने बड़े बड़े खेत हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, और कैसा तुम्हारे को सुलभ शौचालय चाहिए? प्रीति ने कहा बिल्कुल भी तेरे को हाइजीन नहीं पता क्या होता है, शब्द सुना है कभी? शोभित ने कहा इसे समझाने की जरूरत ही नहीं है, ये वही करेगा जो इसके मन में है। लकी ने कहा कि मेरे मन में नहीं है, जो मेरी ज़रूरत है भाई, अगर मैं यहीं बैठा रहा तो गाड़ी में ही हो जाएगा। बोलो कर दूं? सब लोगों ने कहा रेजे भेजो यार यहाँ से, क्या बेकार तेरे को क्या, कैसे ये इस कॉलेज में आ गया, कैसे इसने बड़े स्कूल से पढ़ाई कर ली है? मुझे तो डाउट होता है कि अंकल आंटी ने इसको सही में मतलब जन्म दिया है या ये घर के बाहर कोई छोड़ गया। लकी ने कहा मेरे बारे में ऐसा मत बोलना, तुम्हारे से ज़्यादा ही हिसाब किताब अच्छा। ये फिर पैसे वाला शुरू हो गया, अरे भैया तुझे वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जा और वापस आकर बैठ। लकी ने कहा हाँ जा रहा हूँ। लकी गया, 2-4 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। जब 20 मिनट से ऊपर हो गया तो शोभित ने कहा कि इसका मजाक खत्म नहीं होता। कोमल ने कहा कि अरे ऐसा तो नहीं है उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई हो। अरे वॉशरूम गया है टॉयलेट जाने में क्या प्रॉब्लम हो जाएगा उसे? बस यही है ना कि उसके दिमाग में कोई चीज़ चल गई तो अब वो मजाक कर रहा है। इंतज़ार करते हैं। प्रीति ने कहा कि नहीं कोई प्रॉब्लम तो है, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। शोभित ने कहा कि ठीक है तुम दोनों गाड़ी में बैठो और गाड़ी अंदर से लॉक कर लो, मैं देख कर आता हूँ, फ़ोन दो। अरे ये मेरा फ़ोन, ये लकी अपना फ़ोन भी यहीं छोड़ गया है।
ये मूर्ख है बिल्कुल से। तो इसने शोभित ने अपना फ़ोन लिया, गाड़ी से उतरा। लकी भाई देख, इस टाइम मजाक का समय नहीं है भाई, रात हो रही है, 12 साढ़े 12 बजे रहे। अरे कहाँ है और कितनी दूर चला गया तू? अब ये उसे ढूंढता ढूंढता काफ़ी अंदर चला गया। तो लकी एक पेड़ से सिर ऐसे लगाए खड़ा था बस। शोभित ने देखा उसे। हाँ ठीक है। अरे हो गया क्या तेरा भाई? ए लकी, हो गया तेरा? चल, अरे कुछ बोलेगा? अब ये "हम्म, ऐसी सी आवाज कर रहा था। शोभित ने कहा कि देख लकी, यहाँ कोई स्केरी मूवी का शूटिंग नहीं चल रहा है, कोई भूत प्रेत का या हिसाब किताब नहीं चल रहा है, तो नौटंकी बंद कर और मुझे डराने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रीति और कोमल गाड़ी में, अगर तू डराने की सोच रहा था, वो डर जाती है, मैं नहीं डरता, चल यहाँ से। ये बोलकर शोभित चला। वो वहां से हिला ही नहीं। दोबारा उसके पास आया। लकी भाई चल, लेट हो रहे हैं। तो लकी ने यह कहा कि भाई मेरी हेल्प कर। शोभित ने पूछा क्या हुआ? भाई मेरी हेल्प कर दे। शोभित बिल्कुल उसके पास आया, मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया तो इसका माथा इस पेड़ से ना, मतलब बिल्कुल सटा हुआ था, जैसे ऐसे चिपका हुआ था। क्या हुआ? ये सिर हटाना है इस पे से, पेड़ पे से। तो लकी ने कहा कि मैं हटा नहीं पा रहा। मतलब भाई पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे इस पेड़ से मेरा माथा चिपक गया है। तो शोभित ने जब उसके हाथ लगा के देखा माथे पे, तो रियलिटी में खाल खिंच रही थी, ऐसा हो रहा था। लकी तू ठीक है भाई? एक काम करता हूँ, रुक, मैं पानी की बोतल लेकर आता हूँ। तो शोभित ने कहा हाँ यार लेकर आ। अब ये पानी की बोतल लेने गया तो प्रीति और कोमल, क्या हुआ, कहाँ है? आ रहा है, बस उसके हाथ धुला रहा हूँ। अच्छा ठीक है, और उसे बोल थोड़ा लेट हो रहे हैं, आधा घंटा हो गया। हाँ हाँ आ रहे हैं। अब इसने कुछ बताया नहीं। ये जब आया तो लकी जमीन पर बैठा हुआ था उसी पेड़ के नीचे, मुंह पर हाथ लगा के चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर रो रहा था। शोभित एकदम आ गया। अरे भाई क्या चिल्ला क्यों रहा? चुप हो जा, चुप हो जा, क्या हुआ? तो जब इसने इसके चेहरे पर से हाथ हटाया लकी के, तो माथा आधा छिला हुआ था, उसमें खून आ रहा था। इसने शोभित ने फटाफट से उसके माथे पर पानी वगैरह डाला, साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। शोभित कह रहा है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे 3 बार मना किया गया था इस पेड़ पर यार टॉयलेट नहीं करना है, उसके बाद भी मैंने गलती करी है। तो उन्होंने पीछे से आकर मेरे को ऐसे मारा कि किसने हाथ लगाया तेरे को? मैसेज आ गया। सोचोगे कि अपने आप घंटी बजा दी होगी इसने, घमंड, एटीट्यूड। हाँ 1 लाख सब्सक्राइबर क्या होगा, इसके पास मैसेज आ रहे हैं। वैसे भी आते हैं। लकी के माथे पर काफ़ी चोट लगी थी। शोभित ने अपने जेब से माय गॉड, व्हाट काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग इज दिस, ऐसे कैसे रिकॉर्ड कर पाऊंगा? घमंड कभी नहीं किया। लकी के माथे पर जो चोट लगी थी, शोभित ने उसे साफ किया और लकी की बातों को सबको इग्नोर कर दिया। लकी कहता है कि भाई गलती हुई है, मुझे यहां पर माफी मांग कर जाना पड़ेगा। शोभित ने कहा कि माफी मांगनी किससे है? कौन है जो तेरे को परेशान कर रहा है? कोई दिख रहा है क्या तेरे को? लकी ने माथे पर रुमाल बांध रखा था, ऐसे हाथ लगा रखा था और फिर ऊपर देखता है। शोभित को बोलता है कि देख ऊपर देख। अब शोभित ने जब ऊपर देखा तो ऐसा लगा कि हाँ कोई छुपा है, बहुत घना और बड़ा पेड़ है। शोभित ने ऊपर की तरफ ऐसे फ्लैश लाइट करके देखना शुरू करा। कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे दोस्त को हाथ लगाने की? अरे आना सामने, कौन है? लकी ने शोभित से कहा कि भाई रहने दे, वो मेरे से जो गलती हुई है बस मैं उसी तरह से सॉरी बोलकर चलता हूं यहां से। अरे सॉरी बोल किसे रहा है? कोई दिख तो रहा नहीं है। लकी एकदम चुप हो गया। ये जमीन पर बैठा हुआ था, धीरे धीरे सरकता हुआ इस पेड़ से जाकर ऐसे टिक गया। शोभित लगातार उसे देख रहा था। क्या हुआ है? अब तू मुझे देखकर क्यों डर रहा है? लकी ने ऐसे करा कि तुझे देखकर नहीं डर रहा, तेरे पीछे देख। अब शोभित ने धीरे धीरे जब पलटकर देखा है
तो इसका ये कहना है कि जितना ऊंचा पेड़ था उतना ऊंचा एक आदमी ठीक मेरे सामने खड़ा है। मैं पीछे हटता जा रहा हूं और उसे देखता जा रहा हूं और वो ऐसा लग रहा है कि उसका कद बढ़ता जा रहा है। शोभित जितनी देर में कुछ समझता, लकी ने एकदम से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। शोभित भाई गाड़ी में चलते हैं भाई, चलना यहां से, मेरे को डर लग रहा है। हाँ हाँ रुक जा, ये क्या था? अब उसे वो चारों तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि मुझे दिखा क्या था। मतलब उसकी दाढ़ी ये जमीन तक छू रही थी जो इसे शोभित को दिखा है। बहुत ज्यादा ऊंचा इंसान इसने कभी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ, सर्कस में वो जो लकड़ी पर चलते हैं देखा ही होगा आपने, शायद उससे भी ऊंची हाइट थी इसकी। शोभित और लकी यहां से डरते हुए निकल रहे थे। तभी शोभित ने कहा कि तू कह रहा है कि तुझे माफी मांगनी है और तुझे रोका गया था, मतलब तू यहाँ टॉयलेट कर रहा था इस वजह से, जिसका खेत होगा शायद वो लोग यहीं पर हों। उसने कहा नहीं, वो इंसान नहीं है। शोभित ने कहा देख, मजाक की बात नहीं, एक लिमिट में होता है और एक टाइम भी होता है मजाक करने का। इंसान नहीं तो क्या यहाँ कोई अलग एंटिटी है? शोभित, तूने जिसे देखा था वो इंसान दिख रहा था तेरे को? बस यहां से गाड़ी ना निकालो और वापसी मुझे जिस तरह से कही है वैसे करूंगा। किसने क्या कहा है तेरे को, कुछ बताएगा? तो लकी ने कहा कि हम चारों के नाम बताए, हम चारों कहाँ रहते हैं वो बताया, हम चारों जा रहे हैं ना वो बताया, उनके घर का पता बता दिया, मौसी का नाम बता दिया, और क्या चाहिए? शोभित ने कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? तभी इसको ऐसे किसी ने पीठ पे थपथपाया। शोभित ने पलट कर देखा। अब यहां इसे एक बात अजीब लगी। बहुत छोटा सा, बहुत छोटा, 2.5-3 साल के आसपास का बच्चा, उसने कुर्ता पजामा पहन रखा है और ऐसे करके हाथ मांग रहा है कुछ इनसे। कंधे पे हाथ लगाया था, उसका कंधे तक हाथ आ ही नहीं रहा है। लकी थोड़ा सा पीछे हट गया। लकी ने कहा कि यही है। शोभित ने कहा तू इससे डर रहा है? क्या है, कुछ खाने को चाहिए? अरे कुछ बोल ना, क्या चाहिए? लकी ने शोभित से कहा थोड़ा आराम से, भाई ये अकेला नहीं आता, इसके साथ कुछ चीजें और भी आएंगी। शोभित उसे लगातार देख रहा था और वो एक टुक शोभित की आंखों में आंखें डालकर देख रहा है। शोभित धीरे धीरे बैठ जाता है, घुटनों पर आकर ठीक उसके सामने आंखें से आंखें मिलाते हुए बोलता है, क्या है, कौन है तू, और मेरे दोस्त को डरा क्यों रहा था? ये गांव तेरा है, ये खेत तेरा है, यहां हम आ जा नहीं सकते। अगर मेरे दोस्त ने यहां वॉशरूम कर दिया तो उसको तुम में से किसने इतनी तेज मारा धक्का जो उसके सिर में ये चोट आई है? अब वो भी जमीन पर बैठ गया। उसने दोनों हाथ अपने ऐसे आगे करे, जीभ धीरे धीरे निकालनी शुरू करी। इसकी जीभ जमीन तक आई और इसने जमीन की मिट्टी चाटनी शुरू करी। शोभित के हाथ पैर फूल गए। यहां शोभित को यह नहीं समझ आ रहा था कि ये जो मेरे सामने चीज बैठी है ये क्या है, और अभी उस वाला जो इन्हें पहले दिखा था ना आदमी, उस पर से सारा इनका ध्यान जा चुका था। अब सिर्फ और सिर्फ यही जो अजीब सी एंटिटी है इस पर ध्यान जा रहा है। लकी डरते हुए शोभित का हाथ पकड़ता है और कहता है कि भाई जमीन से उठ जा, यार शोभित जमीन से उठ जा, इसको लगातार मत देख। तो शोभित ने कहा ये क्या है, कौन है तू और क्या परेशानी है तुझे हमसे? लकी ने कहा इससे बात मत कर, खड़ा हो जा। शोभित ये मानो कि पूरी कोशिश करने के बाद इस जमीन से उठ नहीं पा रहा था। उसने जिस तरह से ज़मीन चाटी है या उसने जिस तरह से ज़मीन पर ये अपनी मिट्टी पर जीभ लगाई थी, उसके बाद से ये जगह इसको शोभित को ऐसी महसूस हो रही थी जैसे दलदल हो या कोई ये गीला रेत हो। इसमें से अपने पैर निकालना ऐसे बहुत भारी पड़ रहा है। लकी ने बहुत सहारा देते हुए शोभित को खड़ा किया और ये जो इसे चीज़ दिख रही थी ये एकदम से बराबर वाली झाड़ी वगैरह में चली गई।
अब वहाँ हलचल 2-3 तरफ हो रही थी, कभी इस तरफ हो रही है, कभी उस तरफ हो रही है। शोभित और लकी बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। इन्हें बस यहाँ से बाहर निकलना था और अपनी गाड़ी तक पहुँचना था। लेकिन लकी को इसने जिस भी चीज़ ने अपनी झलक दिखाई है और कह सकता हूँ कि माफ़ी मांगने के लिए बोला है, वो इन्हें वापसी जब करेंगे तब कुछ चीज़ें लाकर इस पेड़ के पास रखनी होगी। शोभित और लकी डरते हुए इस खेत से बाहर आ रहे थे। ये जितना ज़्यादा कदम चल रहे हैं उतना ज़्यादा शायद ये पीछे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई ना दिखने वाली डोर से ये दोनों बंधे हुए हैं। ये कोशिश करते हैं, फिर पलट कर देखते हैं तो वो पेड़ अभी भी वहीं पर है, यानी ये जितना भी चले हैं सब व्यर्थ हो गया, अभी इससे ज़्यादा दूर आए नहीं हैं। तभी आवाज़ आनी शुरू होती है प्रीति और कोमल की। लकी कहाँ है? शोभित। फिर 2-1 लोगों की और आवाज़ आनी शुरू हुई। अब यहाँ पर करीब करीब 20 लोग आए और ये लकी और शोभित इस पेड़ के पास बस सीधे खड़े थे। इन्होंने ऐसे अपना सिर लगा रखा था। प्रीति और कोमल भागती हुई इनके पास आती हैं, इन दोनों को सहारा देकर इस पेड़ से ये मानो कि खींचकर हल्का हल्का सा, ये ऐसे चिपके हुए थे, हट ही नहीं रहे थे। जो पब्लिक यहाँ पर आई थी उनमें से कुछ वो लोग भी थे जो यहाँ शायद रहते हैं। आगे इस खेत के या जंगल के कुछ मकान भी बने दिख रहे थे जिनमें लाइट्स वगैरह ऑन दिख रही थी। उनमें से कुछ लोग थे, उन्होंने कहा किसने मूर्ख इंसान ने यहाँ पर टॉयलेट किया था। तो लकी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई थी और मैं उसके लिए भुगतान करूँगा, सॉरी, जिस तरह से मुझे बोलनी है मैं वो सब करूँगा। उन्होंने कहा बेटा यहाँ पर पलटकर कभी मत आ जाना, समझ आ रही है? ये जो तुमसे गलती हुई है ना, इसकी वजह से तुम्हारे पूरे घर खानदान पर बात आ जाएगी। और यहाँ इस पेड़ पर बेताल का वास है, इसलिए इस पेड़ पर आपको आसपास ये चीज़ें रखी हुई नहीं दिख रही थी। पेड़ पर बहुत सारे धागे बंधे हुए थे। वो कहते हैं दोनों, लकी भी और शोभित भी, कि हमें एक नहीं दिखा था। जब मैं टॉर्च से, अपने फ़ोन की टॉर्च से ऐसे ऐसे देख रहा था ना, पेड़ पे मुझे कोई एंटिटी तो दिखी थी, लेकिन कोई धागा नहीं बंधा हुआ था, कोई कुछ नहीं। आसपास जो ये बता रहे हैं कि तस्वीर रखी है, मूर्ति रखी है, और तस्वीर मूर्ति बताऊँ आपको, खाली फ्रेम, और उसमें कुछ भी नहीं था। किसी ने उस पर सिंदूर से कुछ बना रखा है, किसी ने कोई हल्दी टाइप की चीज़ से कुछ बना रखा है। जैसे आप देखते हैं ईश्वर की जो तस्वीर वगैरह होती है किसी पेड़ के पास रखते हैं, जैसे पीपल पे रख के लोग पूजा भी करते हैं, यहाँ लेकिन खाली फ्रेम रखे हुए थे। टूटे हुए फ्रेम है, कुछ टूटे हुए से कलश हैं, छोटे घड़े हैं, ये सारी चीज़ें। तुम में से किसी को भी, दोनों को ये सारी चीज़ें नहीं दिखी और इसी पेड़ पर आकर आपने टॉयलेट किया है। लकी ने कहा कि मुझे इनमें से कुछ नहीं दिखा था, और कोई एक आध नहीं, कम से कम 150 चीज़ें पड़ी हैं यहाँ। बहुत सारी क्रियाएं करी हुई रखी हैं, बहुत सारे गुड्डे वो जो बनाकर लोग करते हैं वो रखे हुए हैं, प्योर टोट का मतलब इतना कि किसी को दूर से भी दिख जाए, और तुम दोनों को यहाँ कुछ नहीं दिखा। लकी ने कहा कि नहीं, मेरे को सच में कुछ नहीं दिखा था। अब ये बात करते करते ना गाड़ी तक आ गए थे। सभी लोगों ने बोल दिया कि आप चारों को जहाँ आप जा रहे हो, अगर ज़रूरी नहीं है तो यहीं से गाड़ी लौटाकर अपने घर वापस चले जाओ। आप इस रोड पर दोबारा अभी 24 घंटे में निकलोगे, हो सकता है ये चीज़ फिर लग जाए, आप चारों नज़र में हो। तो लकी ने गाड़ी में बैठने के बाद अपने दोस्तों से, प्रीति, शोभित, कोमल से कहा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैं ये किया, और आज के बाद ऐसा कभी कुछ करूँगा नहीं। कितना भी ज़रूरी होगा ना, मैंने ऐसे पेड़ के नीचे तो जाकर वॉशरूम करना ही नहीं है। शोभित ने कहा कि अब माथे की चोट में आराम है, दर्द। लकी ने कहा माथे की चोट में मेरे क्या लगी है? शोभित ने कहा तूने मेरा रुमाल सिर पर बांध क्यों रखा है? लकी ने कहा अरे हाँ, ये ध्यान ही नहीं दिया मैंने। उसने हटाया, इसके हल्की सी भी स्क्रैच नहीं थी। शोभित के मन में अब ये डर आ गया। प्रीति और कोमल कहती है कि शोभित तू ठीक है? शोभित ने कहा है कि इसके माथे का ना मांस फट गया था, पेड़ से चिपका हुआ था, उस पर खून निकल रहा था। मैंने पानी की बोतल से इसका पूरा फेस धुलवाया, इसमें ये जो कपड़ा है मैंने ही बांधा है, मेरा ही रुमाल है, मैंने देखा है खून। लकी कहता है यार क्यों झूठ बोल रहा है, मजाक करने की आदत तो मेरी थी ना, तू मजाक क्यों कर रहा है? शोभित को इस बात का कोई जवाब नहीं मिला कि ऐसा कैसे हुआ था। और लकी ये कहता है कि मैं उस पेड़ से, मतलब जब वॉशरूम मतलब टॉयलेट कर लिया था, जैसे ही चलने वाला था ऐसे किसी ने हाथ पकड़े हैं मेरे पेड़ के पीछे से, और पेड़ में इस तरह से मारा है। उसके बाद मुझे बहुत कम चीज़ें हैं जो ध्यान है।
और शोभित कहता है कि इसके सिर में जो चोट लगी थी मैंने खुद उस पर पट्टी करी थी। खैर चारों वापस लौटे। मैं एक चीज बताऊं, इनमें से जैसे शोभित को जो दिख रहा था कि उसके स्क्रैच आई है, चोट लगी है, उस पर पट्टी कर रहा है, ये कुछ परसेंटेज छलावे का खेल होता है, कुछ परसेंटेज वशीकरण होता है, लेकिन बहुत सारा यहाँ पर जो ऑरा है वो एक बेताल का था। और बेताल ये कभी भी अकेला नहीं होता। बेताल एक तरह का आप किंग समझकर चलना। उतारा जो लोग करते हैं ना, कभी उनसे बात करना और पूछना कि क्या कभी कोई बेताल, ये पॉडकास्ट वालों से भी पूछ सकते हो आप, या जिनको इस चीज़ की नॉलेज हो उनसे पूछ लेना कि बेताल अगर किसी के शरीर पर अपना घर कर लेगा तो उसका उतारा होता है या हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्या एकदम से हो जाता है? बेताल का उतारा 100 में से 98%, 1% किसी अच्छे भगत के संपर्क में जल्दी आ जाओ तो बात अलग है, वैसे वरना होता नहीं है। बेताल आपका दिमाग इतना घुमा देगा कि इंसान अपनी मानसिकता बिल्कुल से एक साइड करके वो गलत कदम उठा देगा जिसके बाद उसके प्राण बचते ही नहीं। उतारे तक तो बहुत बाद में नंबर आता है। आप जब तक एक्टिविटी समझोगे उतनी देर में तो बेताल खेल जाता है। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।